सो गाइस यहाँ पे हमारे पास में है बेहतरीन से स्मार्टफ़ोन एक से बढ़कर एक। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आता है हमारे पास में यहाँ पे Realme GT 70 7000 mAh की बैटरी के साथ में Poco F7 बोल लीजिए या फिर Redmi Turbo 4 Pro बोल लीजिए 7550 mAh की बैटरी के साथ में। फिर Vivo T4 Ultra भी है 5500 mAh की बैटरी के साथ में, और साथ ही में iQOO Neo 10 भी आता है और ये आता है 7000 mAh की बैटरी के साथ में। Moto S60 Pro 6000 और iQOO Neo 10R 6400 mAh की बैटरी के साथ में। एक चीज़ आपको बता दूँ, सारे फ़ोन में मैंने 100% फुल चार्ज कर लिया, और मैं बता दूँ ये पोको F7 इंडिया में लॉन्च होने वाला है, यही सेम डिवाइस आएगा। डिज़ाइन भले चेंज हो, पर अंदर का माल मसाला सब सिमिलर सा रहने वाला है। सब में मैंने यहाँ पे भैया देख लो, यहाँ पे बैटरी बॉट वाली एप्लीकेशन से मैंने सब दिखा दिया कि सब में 100% बैटरी फुल चार्ज थी। साथ ही में मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे के सारे फ़ोन्स जो है ना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अपडेट्स पे हैं, और सब में मैंने ब्लूटूथ और लोकेशन वगैरह मैंने ऑन रखी है। सब में मैं ब्राइटनेस कर दूँगा फुल जब मैं यहाँ पे बैटरी रेन टेस्ट स्टार्ट करूँगा। अभी क्योंकि आपको दिखाना है ना, तो किसी में थोड़ी-सी कम, किसी में थोड़ी-सी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन भाई ये वीडियो पूरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि कितनी मेहनत से हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 2 एंड हाफ आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में बोला था कि जनरली मूवीज़ जो होती है ना वो 2 घंटे की नहीं 2.5 घंटे की होती हैं। तब से ये 2.5 घंटे का टेस्ट करना हमने स्टार्ट किया, और 2.5 घंटे चलाने के बाद में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बैटरी यहाँ पे बचा रहा है iQOO Neo 10 90% और Poco F7। बाकी Realme GT 70 में 81% की बैटरी बची सबसे कम। बाकी सब में तो कितनी थी वो आपके सामने आ चुका है। इसी के जस्ट बाद में गाइस यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे, और हाँ, इसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट भी आएगा इसी की जस्ट बाद में। लेकिन देखो वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट कंटिन्यूअसली 2 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। सारे ही फ़ोन में देखेंगे कि कौन-सा फ़ोन ज़्यादा हीट हो जा रहा है और बंद कर दे रहा है रिकॉर्डिंग को, या फिर सारे फ़ोन्स कंटिन्यूअसली 4K 60 एफपीएस में रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे 2 घंटा लगातार चलाने के बाद सारे ही फ़ोन कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे थे। और बैटरी परसेंटेज पे अगर आप गौर फरमाएँगे, तो भाई देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटरी कम हो चुकी है Vivo T4 Ultra में और Realme GT 70 में, और उसके बाद में आप देखिए सबसे ज़्यादा बैटरी बची थी iQOO Neo 10R, Poco F7 और iQOO Neo 10 में। लेकिन गाइस अभी जो मेन मुद्दा है ना परफॉर्मेंस का, देखा जाए ना इतने सारे परफॉर्मेंस धुरंधर हैं, देखा जाए किसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हीट कौन कितना होता है। जैसे मैंने एंटूटू बेंचमार्क सारे फ़ोनों में मैंने स्टार्ट किया, तो इनिशियली जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर देखा था, तो सारे के सारे फ़ोन ना अप्रॉक्सिमेटली 34-35 डिग्री के आसपास में ही थे। iQOO मोटो, वीवो और पोको तो भाई यहाँ पे 33 डिग्री था। लेकिन देखो Realme GT तो पहले से ही 35 के आसपास में था। जब यहाँ पे 30% का एंटूटू बेंचमार्क रन हो गया, उसके बाद देखिए iQOO Neo 10R 42 डिग्री आ चुका था। मोटो S60 Pro 45-46 डिग्री के आसपास में टच कर रहा था। iQOO Neo 10 44 डिग्री के आसपास में था। T4 Ultra 46 डिग्री, भाई ये कुछ टेम्परेचर गया। और पोको F7 एकदम ठंडा था भाई, एकदम ठंडे दिमाग के साथ में 41 डिग्री। Realme GT 70 45.6 के आसपास में वो जा रहा था। खैर इसी के जस्ट बाद में हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पे देखा जाए परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बैटरी निकल के आ रही थी पोको F7 की, और ये आप देख ही सकते हैं iQOO Neo 10 की भी काफ़ी अच्छी थी। Vivo T4 Ultra यहाँ पे तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे Realme GT 70, फिर iQOO Neo 10R और फिर लास्ट में Moto S60 Pro। ठीक है, तो ये था। लेकिन इसके बाद स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइस, क्योंकि स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड आपके ना ऐप ओपनिंग में और यहाँ पे डाउनलोड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद करती है। तो हमने कहा कि चलो इसी में एंटूटू बेंचमार्क में इनका जरा देखा जाए कि स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड कितनी आती है। तो भाई हमने यहाँ पे इसको परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद मैं हो गया था शॉक। सबसे ज़्यादा बेहतरीन पोको F7 स्कोर कर रहा था, उसके बाद कहीं यहाँ पे Realme GT 70, फिर यहाँ पे कहीं iQOO Neo 10 और 10R, और सबसे कम स्कोर किया T4 Ultra ने और Moto S60 Pro ने, जो कि आते हैं UFS 3.1 के साथ में। खैर इसके बाद देखो मैंने 3D मार्क टेस्ट मैंने ऐसे ही रन किया। 3D मार्क टेस्ट का मेरा मेन मोटिव होता है रन करने का कि फ़ोन थोड़ा हीट हो जाए, उसके बाद CPU थ्रॉटलिंग करे, ताकि समझ में आए कि कौन सा फ़ोन हीट होने के बाद में ज़्यादा थ्रॉटल करेगा। हालाँकि अगर मैं इसकी स्कोर की बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा स्कोर करता है पोको F7 और iQOO Neo 10, और इवन ये Vivo T4 Ultra ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर जो है किया था। इस पे मैं ज़्यादा घुसूँगा नहीं, सीधे लेकर चलता हूँ CPU थ्रॉटलिंग। तो भाई देखो यहाँ पे जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके हम CPU थ्रॉटलिंग में पहुँच गए, और यहाँ पे मैंने इनका केवल 10 मिनट का ही मैंने यहाँ पे ना CPU थ्रॉटलिंग किया डिफ़ॉल्ट 20 थ्रेड्स पे ही रख करके। और देख लो भाई यहाँ पे Realme GT 70 शुरुआत में भाई क्योंकि ज़्यादा गर्म हो चुका था तो काफ़ी थ्रॉटलिंग किया, बाकी सारे फ़ोन ठीक थे। पर iQOO Neo 10 लेटर ऑन जाकर के काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल कर रहा था। पोको F7 तो भाई स्ट्रेट लाइन आ रही थी। Vivo T4 Ultra भी ठीक है। लेकिन ये iQOO Neo 10 और Realme GT 70 थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे कुछ 19-20 का डिफरेंस आपको समझ में आता है CPU थ्रॉटलिंग में। हालाँकि iQOO Neo 10 की परफॉर्मेंस में मुझे इतना कोई समझ में नहीं आया है, लेकिन आप देख सकते हो कि भाई क्या आया। ख़ैर ये हमारा था परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके बाद में अब एक छोटी-सी फॉर्मेलिटी बची है,
यहाँ पे गीक बेंच की, तो गीक बेंच में आपको सीपीयू के बेंचमार्क्स देखने को मिल जाते हैं। तो देखो जब मैंने वो गीक बेंच किया ना, तो यहाँ पे आपके सामने पोको F7 काफ़ी बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है। उसके बाद Realme GT70 एंड इवन iQOO 10 भी। लेकिन इसके बाद में बाकी सारे फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और Vivo T4 अल्ट्रा यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है और Moto S60 Pro तो थोड़ा-सा कम ही रहता है, तो आपको पता ही है। परफ़ॉर्मेंस टेस्ट सारे के सारे कंप्लीट हो चुके थे और आप देख लो भाई यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज किसमें कितना है और इसमें सबसे ज़्यादा जो बैटरी बचाई है ना iQOO 10R और साथ में पोको F7 ने। iQOO 10 भी काफ़ी अच्छी बैटरी बचा पा रहा है और Realme GT भी काफ़ी कम हो चुका है, Moto S60 Pro से भी कम हो चुका है। उसके बाद हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पे हम लोग करते हैं सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग 1 आवर के लिए कंटिन्यूअस। भाई 1 घंटा बैठ करके स्क्रॉल किया है मैंने, ठीक है? ट्विटर, इंस्टाग्राम सब मैंने स्क्रॉल किया और 1 घंटे के बाद में जो हमने देखा वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन Realme GT70 में बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है सिग्निफिकेंट। बाकी तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा ख़ास देखने को मिला नहीं, आपके सामने ही है। फिर हमने कहा कि 1 घंटे की कंटिन्यूअस बीजीएमआई की गेमिंग करेंगे और फिर देखते हैं कि भाई क्या रहता है। और हाँ, ये मैं आपको बता दूँ किसी फ़ोन में यहाँ पे 90 एफपीएस, किसी में 120 एफपीएस, किसी में 60 एफपीएस मिलता है। अभी पोको F7 क्योंकि ये ना इंडियन वेरिएंट नहीं है, तो इस वजह से इसमें आपको 60 एफपीएस मिल रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में जब आएगा तो मिनिमम तो आपको 90 मिलेगा ही या फिर 120 भी मिल सकता है। हालाँकि मैं बताऊँ पोको X7 प्रो में अभी तक की 60 एफपीएस ही चल रहा है। इन्होंने प्रॉमिस किया था 90 एफपीएस देने का, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक 90 एफपीएस पोको X7 प्रो में आया नहीं है। इसमें क्या करेंगे वो इंडिया में आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सारे ही फ़ोन को मैंने यहाँ पे 60 एफपीएस पे यानी कि स्मूथ में एक्सट्रीम ग्राफिक्स पे रख करके सब में सिमिलर टाइप का ही यहाँ पे बैटरी कंज्यूम हो, ये धारणा रखते हुए हमने कहा कि चलो रन करते हैं और कंटिन्यूअसली यहाँ पे 1 घंटे के लिए भाई बीजीएमआई हमने खेला है। और बीजीएमआई को थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको हम दिखा दें, तो देखो भाई यहाँ पे फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और 1 घंटा कंटिन्यूअस गेमिंग करने के बाद में जो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप है, उससे पहले ही Realme GT70 7 आवर 54 मिनट्स में स्विच ऑफ हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में पहले कितनी परसेंट बैटरी बची थी और अभी हालाँकि बहुत ज़्यादा हीट होता हुआ नज़र नहीं आया, पर पोको F7 43 डिग्री, Vivo T4 अल्ट्रा 41, अभी तो देखो यहाँ पे 60 एफपीएस पे ही चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ हीटिंग समझ में नहीं आई। अगर ये 120 एफपीएस या 90 एफपीएस होता तो शायद से हीट अप होता हुआ नज़र आता। फिलहाल के लिए Vivo T4 अल्ट्रा भी 755 केवल 1 मिनट लेटर Realme GT70 से, जिसमें काफ़ी कम बैटरी आती है, वो भी यहाँ पे फुली तरीके से ड्रेन हो चुका था। तो ये मेरे लिए शौक था कि भाई ये कम से कम बीजीएमआई तो कंप्लीट करके ही जो जाते और इसी के बाद में भाई देखो यहाँ पे पूरा बीजीएमआई का टेस्ट हमने कंप्लीट किया और बीजीएमआई के बाद में आप देख लो भाई यहाँ पे कितनी बैटरी बचती है सारे ही फ़ोनों में। सबसे पहले तो देख लो iQOO 10R 28%, Moto S60 Pro 10%, Neo 10 24% और पोको F7 28%। अभी तक तो सब सिमिलर ही चल रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो परफॉर्मेंस टेस्ट करना स्टार्ट करते, तो केवल 21 मिनट में ही 10% जो Moto S60 Pro में थी ना, वो भाई पूरी तरीके से हो गई बंद और इसमें फिर बचता है केवल और केवल 8 घंटा 21 मिनट का बैटरी बैकअप जो आपको मिला इसमें। खैर इसी की जस्ट बाद में हमने ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर ही करी, मतलब बेसिकली बैटरी को ड्रेन करने की कोशिश करी, तो पोको F7 कंपैरेटिवली पहले ड्रेन हो चुका था 8 आवर्स 54 मिनट में और वहीं पे देखो इसके बाद में iQOO Neo 10 और 10R अभी भी टक्कर में चल रहे थे और उसके बाद में हमने देखा कि iQOO Neo 10 यहाँ पे ड्रेन होता है पूरे के पूरे 9 आवर्स 6 मिनट्स में, थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे चला और वहीं iQOO Neo 10R जो कि भाई इतनी कम बैटरी के साथ में था, फिर भी बैकअप भाई एक नंबर 9 आवर्स 15 मिनट्स तक ही चला। हमने कहा कि चलो भाई इसके बाद आपको बैटरी चार्जिंग टेस्ट भी तो दिखानी है, लेकिन देखो अभी तक की अगर आपको मज़ा आ गई ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाओ और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? हमने यहाँ पे 2 फ़ोनों में बैटरी चार्जिंग करी, ये दोनों फ़ोन नए हैं, बाकी सारे फ़ोनों की मैं बैटरी चार्जिंग टेस्ट अपने पुराने वीडियोज़ में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पर अभी देखो यहाँ पे दोनों में मैंने यहाँ पे 90 वॉट की चार्जिंग के साथ में किया, कंपैरेटिवली पोको F7 में थोड़ी-सी बड़ी बैटरी आती है, लेकिन फिर भी आप देखो कि यहाँ पे शुरुआत के जो कुछ मिनट होते हैं ना, इंस्टेंटली देखो फास्ट चार्जिंग जो एक में ना रैपिड चार्जिंग का ऑप्शन आता है, एक में फास्ट चार्जिंग, अब मैंने दोनों में ही कर दी थी ऑन शुरुआत के 1 मिनट के अंदर ही और उसके बाद में हमने यहाँ पे इनको होने दिया चार्ज और पूरे के पूरे 10 मिनट के बाद में हमने चेकआउट किया, तो यहाँ पे पोको F7 20% की बैटरी पे था और वहीं पे Vivo T4 अल्ट्रा में आपको दिखाता हूँ तो 19% पे। तो अभी तो फिलहाल सब लोग साथ में आ चुके हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे आधे घंटे के बाद में क्या सिनेरियो रहता है और भाई आधे घंटे के बाद में दिखा मैं देता हूँ कि भाई किसमें कितना परसेंट बचा है आपके सामने। एक चीज़ और बोल रहा हूँ भाई, अगेन दोबारा से रिक्वेस्ट है भाई, बहुत मेहनत लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही में सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। यहाँ पे भाई Vivo T4 अल्ट्रा थोड़ा सा आगे हो चुका
चुका है 61% और 56% आपके सामने है। इसी के जस्ट बाद में ना हम यहाँ पे दिखाते हैं कि ये Vivo T4 अल्ट्रा पूरा टोटल कितना टाइम लिया फुल चार्ज होने में और Poco F7 तो भाई Vivo T4 अल्ट्रा यहाँ पूरे के पूरे 54 मिनट्स लेता है। जी हाँ, इससे अगर आप इंडिविजुअली चार्ज करेंगे तो और कम में भी हो सकता है, लेकिन अभी तो यहाँ पे 54 मिनट्स लिया है इसने फुल चार्ज करने में। इसके बाद में अगर Poco F7 की बात करूँ तो भाई ये देखो अभी भी 87% पे है और इसने हमारे टेस्टिंग में पूरे के 1 आवर 12 मिनट्स के आसपास में लिया फुल चार्ज होने में। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा बैटरी एंड चार्जिंग टेस्ट। आई होप कि पसंद आया हो और Poco F7 जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला होगा, इस पे भी बैटरी एंड टेस्ट आपको दिखा दिया, तो लाइक करके जाना है, बहुत बार बोल दिया अब तो कर ही दो। चलो बाय बाय, टेक